नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 101 जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए। स्पीड में क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में स्थित है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक के कस्तूरी रंगन जी हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो कत्था बनाने के लिए खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला हरप्रीत अहलूवालिया हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है रानी झांसी ट्रॉफी। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पूना में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ है? तो 1 जनवरी सन 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग की देश की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। उत्तरी अमेरिका का ये देश है। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो INS सिंधु शस्त्र जो है भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संघ की स्थापना या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में आरंभ हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो नासिक में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो AK हेमल रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद जी को जो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी को देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र जो है दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी जी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो लग्जमबर्ग एकमात्र देश है विश्व का जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उस देश का मानचित्र अंकित रहता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो देविका रानी जी पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता थे। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो है नारंगी होता है। नारंगी रंग का होता है हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो शब्द आयरन जो है गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई है 38 इंच होती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव विजय लक्ष्मी पंडित जी को प्राप्त है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो वी वेणुगोपाल जी हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हैं। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा करते हैं? तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि के द्वारा करते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पहला एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही जो है चंद्रप्रभा एतवाल जी हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान का राजतंत्र संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थल है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में पहले भारत के ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना हुई। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य में है? तो गरबा नृत्य का संबंध गुजरात राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कब स्वीकार किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है 1946 में स्वीकार किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है रोज विलियन मैथ्यू जी हैं। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समान होता है? तो भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के कोमोडोर के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाति के होते हैं? तो डल्मेशिया प्रजाति के लोग संसार में सबसे लंबे कद के होते हैं। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में है। भारत की किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी भाषा में भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ हुए थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानेकशॉ जो है भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम में की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय वायुसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के? भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? तो भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अरब सागर की रानी किस नगर को कहते हैं? तो कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो डेल विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना हुई। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में आसियान का सचिवालय है।
भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोकनृत्य है? तो सामा चकेवा बिहार का लोकनृत्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो नागपुर में नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले ब्राज़ील के हैं। किस गेम में ये माहिर हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ किया गया? तो 1972 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज में विख्यात हैं। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो कॉर्टेस स्पेन की संसद को कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट इजराइल की संसद को कहते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1966 में भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुई। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करो। नहीं तो सुबह आओ और 7 बजे जीके की लाइव क्लास में मुझसे इसका क्वेश्चन का आंसर पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो? आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।